फ्यूचर परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस में पहचान वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा आदि शब्द आते हैं तथा किसी के द्वारा काम किया जाता है। सहायक क्रिया शैल हैव बीन और विल हैव बीन दो सहायक क्रियाएं हैं। आई बी के साथ शैल हैव बीन लगाएंगे, शेष सब के साथ विल हैव बीन का हम प्रयोग करेंगे। शैल हैव बीन और विल हैव बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म तथा जिसके द्वारा काम किया जाता है उसके पहले हम बाय लगाते हैं। तुम एक गीत गा चुके होगे, सबसे पहले हम एक्टिव बनाएंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस में विल हैव और शैल हैव सहायक क्रिया लगाएंगे। तुम गा चुके होगे, तुम यू सहायक क्रिया, विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म संग, तुम गा चुके होगे, क्या गा चुके होगे, एक गीत, अ सॉन्ग। सब्जेक्ट यू है, विल क्या है, विल है एक्सिलरी वर्ब है, सन वर्ब है और एहसान क्या है, ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट बनता है वही हमारा सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव में। एहसान हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, यू की जगह हो जाएगा एहसान, सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, विल हैव बीन, एहसान विल हैव बीन सन। एक गीत गाया जा चुका होगा, किसके द्वारा, जिसके द्वारा गाया जाता है उसके पहले हम वाई लगा देते हैं, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, मतलब तुम्हारे द्वारा एक गीत गाया जा चुका होगा। अब एग्जांपल नंबर 2, लड़कियां अपना पाठ नहीं याद कर चुकी होंगी। पहचान चुकी होगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। लड़कियां नहीं याद कर चुकी होंगी, बताइए लड़कियां क्या है, द गर्ल्स बहुवचन, सहायक क्रिया विल हैव बीन, विल और हैव बीन के बीच में हम निगेटिव सेंटेंस रख देंगे नॉट। द गर्ल्स विल नॉट हैव क्या याद कर चुकी होंगी, लर्नड। द गर्ल्स विल नॉट हैव लर्नड क्या, अपना पाठ। बहुवचन के लिए अपनी अंग्रेजी क्या होती है, रियल लेसन। सब्जेक्ट क्या है, गर्ल है, वर्ब क्या है, लर्न है और रियल लेसन क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। निगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले हम रियल लेसन लगा देंगे। रियल लेसन सहायक क्रिया विल नॉट हैव बीन लर्नड, किसके द्वारा, लड़कियों द्वारा, बाय द गर्ल्स, जिसके द्वारा काम किया है तो उसके पहले बाय लगा देते हैं। तो लड़कियों द्वारा उनका पाठ नहीं याद किया जा चुका होगा। तीसरा नंबर क्या हुआ, मुझे एक पुस्तक दे चुकी होगी। क्या हुआ, मुझे पुस्तक दे चुकी होगी, पहले तरह का प्रश्नवाचक वाक्य है तो सहायक क्रिया पहले लगा देंगे। विल हैव और शैल हैव बीन है, सब्जेक्ट क्या है, वह सी है ना, क्या आई बी के अलावा जो होता है तो विल हैव लगता है। विल सी हैव दे चुकी होगी, गिवेन, विल सी हैव गिवेन क्या दे चुकी होगी, एक पुस्तक, अ बुक। किसको दे चुकी होगी, मुझे दे चुकी होगी, टू मी, है ना। तो अब जो है सब्जेक्ट क्या है, सी है, वर्ब क्या है, गिवन है और ऑब्जेक्ट हमारा दो हो गया, बुक हो गया और मी हो गया। तो बुक को लेकर के जब हम पैसिव बनाएंगे तो अब जो है बुक को सब्जेक्ट बनाएंगे तो पहले तरह का प्रश्नवाचक वाक्य एक्टिव में है तो पैसिव में भी पहले तरह का प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा ही बनेगा। बुक को लेंगे, विल हैव बीन लगेगा, विल और हैव बीन के
बीच में हम सब्जेक्ट रखेंगे। विल अ बुक हैव बीन गिवन। किसको दी गई बुक? मुझको दी गई। टू मी किसके द्वारा? बाय लगा देंगे। सी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? हर बनेगा, है ना। था तो क्या उसके द्वारा मुझे एक पुस्तक दी जा चुकी होगी। अब मान लीजिए हम मी को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई होगा। आई के साथ सहायक क्रिया शैल हैड बीन लगती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? शैल हैड बीन। शैल आई हैव बीन गिवन, क्या मुझे दी जा चुकी होगी क्या एक पुस्तक। किसके द्वारा? बाय उसके द्वारा। ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 4। क्या तुम हिंदी का पाठ नहीं पढ़ चुके होगे? चुके होगे पहले तरह का प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है, तो सहायक क्रिया पहले लगाएंगे। विल यू नहीं पढ़ चुके होगे ना, नॉट हैव रेड। विल यू नॉट हैव रेड, क्या नहीं पढ़ चुके होगे? हिंदी का पाठ, द लेसन ऑफ हिंदी। सब्जेक्ट यू, वर्ब क्या है? रेड है। द लेसन ऑफ हिंदी पूरा का पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो जो ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बनाएंगे। तो द लेसन ऑफ हिंदी के साथ सहायक क्रिया विल हैव बीन लगाएंगे, तो विल और हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट लगाएंगे। विल द लेसन ऑफ हिंदी, विल द लेसन ऑफ हिंदी नॉट हैव बीन रेड, है ना। नॉट हैव बीन रेड किसके द्वारा? बाय यू, तुम्हारे द्वारा। 5 नंबर एग्जांपल, वह कुछ पुस्तकें क्यों नहीं खरीद चुकी होगी। दूसरे तरह का प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का दूसरे तरह का प्रश्नवाचक वाक्य है, तो सहायक क्रिया पहले न लगा करके पहले क्या प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया हम लगाएंगे। क्यों? वाई उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया, है ना। वह चुकी होगी, वाई विल सी हैव खरीद चुकी होगी, नहीं खरीद चुकी, नहीं खरीद चुकी होगी ना। नॉट वाट, वाई विल सी, क्यों नहीं खरीद चुकी? वाई विल सी है नॉट वाट, क्या नहीं खरीद चुकी होगी? कुछ पुस्तकें, सम बुक्स। सम बुक्स क्या ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट बनेगा। वाई लगाएंगे, उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया लगाएंगे ना। सम बुक्स है ना, आई भी के अलावा है तो विल है भी लगाएंगे। वाई विल सम बुक्स नॉट हैव बीन बट, किसके द्वारा नहीं खरीदी जा चुकी होंगी? बाई सी का ऑब्जेक्ट क्या लगा देंगे? हर लगा देंगे। मान लीजिए डायरेक्ट दे दिया जाता है, पैसिव में ही दे दिया जाता है डायरेक्ट की, जैसे क्या
तुम्हारे द्वारा एक पत्र लिखा जा चुका होगा। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, है ना। पहचान भी है, किसी के द्वारा काम किया जा रहा है। किसके द्वारा काम किया जा रहा है? तुम्हारे द्वारा। लिखाया था ना पहचान, वाक्यांत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे तथा किसी के द्वारा काम किया जाता है। किसके द्वारा काम किया जा रहा है? तुम्हारे द्वारा काम किया जा रहा है। पैसिव वॉइस है, दी गई है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो अब इसका मैं आपको बताया था, कई बार बता चुका हूं। तो तुम्हारे द्वारा, द्वारा तक छोड़ देते हैं, उसके बाद हमें जो है सब्जेक्ट मिल जाता है। एक पत्र लिखा जा चुका होगा। एक पत्र, ए लेटर सब्जेक्ट हमारा बनेगा। पहले तरह का प्रश्नवाचक वाक्य है, ए लेटर के साथ सहायक क्रिया पहले लग जाएगी। तो आई बी के अलावा जो होता है विल हैव बीन लगाते हैं, विल हैव बीन लगेगी सहायक क्रिया। तो विल अ लेटर, विल अ लेटर हैव बीन, क्या एक पत्र लिखा जा चुका होगा। राइट का थर्ड फॉर्म क्या हुआ? रिटेन। विल अ लेटर हैव बीन रिटेन, किसके द्वारा? अब तुम्हारे द्वारा ले लेंगे ना। द्वारा अंग्रेजी क्या लगाते हैं? बाय। जिसके द्वारा काम किया तो उसके पहले बाय, तुम्हारे द्वारा मतलब यू, है ना। ये हुआ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये सारे हमने आपको बताया, सारे सेंटेंस में। और अब इस तरह से हमारी पैसिव वॉइस 8 टेंस की बनती है। तो 8 टेंस हमने आपको पैसिव वॉइस में बता दिया। तो आशा आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और हम इसके बाद आपके लिए लेकर आएंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।